तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में गिरेगी बीजेपी सरकार। योगी आदित्यनाथ से बीजेपी के 100 विधायक हुए नाराज। अखिलेश यादव को सीएम बनाने की कर दी है मांग। भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 200 अर्जियों पर विचार करेगी सीजीआई की बेंच। मोदी सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सरकार को गिरता देख योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम युवाओं को नौकरी देने का यूपी में किया ऐलान। हिंदू हो सकते हैं नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के बरेली में जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। इमाम को भी गोली मारने का दिया गया है आदेश। बरेली में मचा है हड़कंप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन महिला दलित एक्टिविस्ट से बातचीत करेंगे राहुल गांधी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को बताया चुनावी हिंदू। कहा चुनाव आते ही बोलते हैं झूठ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शाहजहांपुर में 7वीं बिटिया पैदा होने पर हिंदू दंपति ने उठाया चौंकाने वाला कदम। मुस्लिम परिवार को दे दी अपनी हिंदू बेटी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में कभी भी गिर सकती है योगी सरकार। बीजेपी के 100 विधायक सपा के साथ जाने के लिए तैयार। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है और बीजेपी की सरकार गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा के साथ केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के 100 विधायकों को लेकर आएं और हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। हम खुद डिप्टी सीएम बन जाएंगे। जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है और भाजपा में हड़कंप मच गया है कि कभी भी केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके नई सरकार बना सकते हैं, जिस तरह से बिहार में हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। नागरिकता संशोधन कानून पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 200 अर्जियों पर होगा विचार। या दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को सुनवाई करेगा। इसी दिन चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच 200 अन्य मामलों पर विचार करेगी। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार देश में नागरिकता संशोधन कानून 2019 में लेकर आई थी, जिसका मुस्लिम समुदाय ने 1 साल तक विरोध किया था। इसमें काफ़ी हिंसा भी हुई थी और कई लोगों की जान भी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद मोदी सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज़्यादा अर्जियां इस कानून को लेकर डाली गई हैं और इसे रद्द करने की मांग की गई है। और इस पर अब जो सीजीआई हैं यूयू ललित 12 सितंबर को सुनवाई करेंगे और 12 सितंबर को फैसला करेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू किया जाएगा या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम युवाओं को सरकारी नौकरी देने का योगी ने किया ऐलान। हिंदू हो सकते हैं नाराज। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम युवाओं के लिए आज खुला नौकरी का ऑफर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम युवाओं को नौकरी देने के लिए मास्टर प्लान बनाया है। इससे हिंदूवादी संगठन नाराज हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय से आने वाले युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में किया है। इस बाबत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि सरकार मुस्लिम समुदाय के भविष्य के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं को शिक्षित करके उनको रोजगार देना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन करेगी। इस रोजगार मेले को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने सेवा योजना और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा की है। इसके बाद प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू हो गया है। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि रोजगार मेला खासकर उन इलाकों में लगाया जाएगा जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और सरकार के अनुसार अब मुस्लिम युवाओं को रोजगार के भरपूर मौके मिलेंगे और अब नौकरी देने वाले ही उनके घर पहुंचेंगे और सरकारी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम बच्चों को नौकरी देने का यूपी में ऐलान किया। आप देखते हैं सरकार इस पर आगे क्या काम करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन महिला दलित एक्टिविस्ट से संवाद करेंगे राहुल गांधी। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा गुरुवार को सुबह 7 बजे कन्याकुमारी के अगस्ती स्वरम से शुरू हो गई है। ये यात्रा नगर कोइल तक होगी। इस दौरान राहुल गांधी कई जगहों पर महिला एक्टिविस्ट और दलित एक्टिविस्ट से संवाद करेंगे। इससे पहले बुधवार को यात्रा की शुरुआत के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जामा मस्जिद और इमाम को बम से उड़ाने की मिली धमकी, युवक गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर
झुमका शहर के नाम से मशहूर बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। शहर की जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। घटना बुधवार सुबह की है। माहौल खराब करने के लिए जामा मस्जिद की दीवार पर हाथ से लिखी हुई चिट्ठी चिपकाकर आरोपी फरार हो गया है। इस चिट्ठी पर लिखा हुआ है कि जुमे के दिन मस्जिद को बम से उड़ा दिया जाएगा और इमाम को गोली पड़ेगी। इस चिट्ठी को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। अनन फनन में पुलिस अधिकारियों ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने चिट्ठी को कब्जे में लिया है और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फोटोज खंगाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और मस्जिद को बम से उड़ाने की बात कही गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, चुनाव आते ही झूठ बोलते हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इच्छाधारी चुनावी हिंदू बताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही वे मंदिर जाने लगते हैं। उन्होंने चुनाव के वक्त झूठे चुनावी वायदे करने के भी आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में बोल रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए हैं। मिश्रा ने कहा है कि चुनाव आने पर राहुल गांधी जी सिर्फ झूठे वायदे करते हैं और इस बात को गुजरात के साथ पूरे देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी राहुल जी ने 10 दिनों में किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का झूठा वादा किया था। उन्होंने 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने को भी कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बदले, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बदल गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो याकूब मेमन की कब्र या मजहार पर फूल देखकर नाराज हुई भाजपा, उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। या दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की कब्र की एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि याकूब मेमन की कब्र को फूलों से सजाया गया है, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस मामले में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि आखिर एक गुनाहगार की कब्र को क्यों सजाया गया है। बीजेपी नेता राम कदम ने आरोप लगाया है कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते याकूब मेमन की कब्र मजार में तब्दील हो गई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को मुंबई की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये कब्र किसी पीर बाबा की नहीं बल्कि 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की है। एक गुनाहगार की कब्र को सफेद मार्बल लगाकर मजार बना दी गई है। सवाल उठ रहा है कि 1993 ब्लास्ट के गुनाहगार की कब्र की ऐसी सज्जा क्यों की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी किस तरह से, अगर कोई व्यक्ति की मजार भी अच्छी तरह से बनाई जाती है या फिर कब्र पर फूल चढ़ाए जाते हैं तो बीजेपी को किस तरह से जलन हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूरोप के इस देश ने ईरान से तोड़े राजनयिक संबंध, एम्बेसी खाली करने के लिए दिया 24 घंटे का समय। जब दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित देश अल्बानिया ने ईरान के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अल्बानिया ने ईरान को 24 घंटे के अंदर एम्बेसी खाली करने का अल्टीमेट भी दिया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बुधवार को कहा कि जुलाई के अंदर हमारे देश में एक साइबर हमला हुआ था। जांच के बाद अब ईरान के साथ सभी संबंध तोड़ने का निर्णय लिया गया है। रामा ने वीडियो स्टेटमेंट जारी कर ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी जांच में सामने आया कि देश के खिलाफ किए गए साइबर हमले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के 4 समूहों के द्वारा प्रायोजित थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के शाहजहांपुर में 7वीं बिटिया पैदा होने पर दंपति ने उठाया चौंकाने वाला कदम, मुस्लिम परिवार को दे दी हिंदू बेटी। या दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर में 7वीं बेटी के पैदा होने पर दंपति ने चौंकाने वाला कदम उठाया है। दंपति ने लालन पालन की जिम्मेदारी उठाने से बचने के लिए बेटी को मुस्लिम परिवार को दे दिया है, जिसके बाद ये बच्ची अब मुस्लिम परिवार का घर रोशन करेगी। दंपति ने बेटी की चाहत में 7वीं संतान उत्पन्न की, जो बेटी हुई। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश में दे रही। बेटी भी हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है, बावजूद इसके लोग की सोच नहीं बदल पा रही है। बेटी की चाहत में दंपति ने 6 बेटियों को जन्म दिया। 7वीं बार भी बेटी हुई तो बोझ मानते हुए उसे निसंतान मुस्लिम दंपति को गोद दे दिया। वहीं आपको बता दें कि ये मामला निगोही के गांव तिलोका निवासी रमाकांत की पत्नी संगीता देवी का है, जिन पर बुधवार देर शाम बच्ची हुई थी और उन्होंने दंपति के गांव में ही नईम अहमद और उनकी पत्नी शाहजिया को बच्ची गोद दे दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अब यही मुस्लिम परिवार इस बच्ची की देखरेख करेगा और इसे पढ़ाई लिखाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वतंत्र मीडिया और सरकार विरोधी आवाज़ों को खत्म करने की कोशिश, थिंक टैंक पर आईटी की रेड से कांग्रेस हमलावर। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली के कुछ थिंक टैंकों के दफ्तरों पर छापेमारी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई और आरोप लगाया कि ये सभी स्वतंत्र मीडिया और आवाज़ों को खत्म करने के लिए एक जानबूझकर उठाया गया कदम है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि आयकर विभाग ने बुधवार को अलग अलग राज्यों में कथित टैक्स चोरी, FCRA उल्लंघन और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अवैध धन से संबंधित अलग अलग मामलों में छापे और सर्वेक्षण किए हैं। ऑपरेशन ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, वैश्विक NGO ऑक्सफैम इंडिया और बेंगलुरु स्टेट
इंडिपेंडेंट एंड पब्लिसिटी के लिए किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अभी जो है कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। जब सरकार बनी थी तब भी कई शहरों के नाम बदले, क्या इससे चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए जब आदमी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म के काम करते हैं, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ रहा है? अभी भी हम लोग पुराने नाम को उन शहरों को जानते हैं।